सबसे मेरा मानना यह है किसानों को एक तो तकनीकी ज्ञान, उनको सिंचाई की सुविधा, उनको पर्याप्त बिजली और पर्टिकुलरली हमारे यहाँ सिंचाई का मैक्सिमम साधन सब जगह बिजली नहीं है तो डीजल ईंधन से सिंचाई की जाती है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ सब्सिडी किसान को दी जाए डीजल पे, जिससे उसका लागत मूल्य कम हो। सबसे ज्यादा परेशानी जो है कि लागत मूल्य लगातार बढ़ रहा है और फसल की कीमत उसके बनस्पत नहीं बढ़ रही। ये किसान की सबसे बड़ी मुसीबत है। तो इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए मेरा सभी संस्थाओं से, सरकार से, न्यायपालिका से भी, जो न्यायपालिका जब केसों को डील करती है किसानों के, तो मेरा सबसे अनुरोध है कि थोड़ा संवेदनशीलता के साथ किसानों की समस्याओं को देखा जाए और उनको उचित सुविधाएं मुहैया कराई जाए। और पारंपरिक फसलें जो हैं गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, सरसों, इनकी कम से कम एमएसपी जो है उस पर उनकी फसलों का भुगतान सरकार द्वारा, सरकार की एजेंसियों द्वारा किया जाए, जिससे किसानों की स्थिति में, उनकी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार लाया जा सके। और कुछ योजनाएं ऐसी बननी चाहिए, कुछ विचार हैं, क्योंकि जब सोचते तो बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन जब हम मंच पे आते हैं तो बहुत सारे विचार गायब हो जाते हैं। एक मेरा विचार, मेरा पर्टिकुलर मान्यता ये है कि 40 से 50 गांवों के बीच में वेयर हाउस की स्थापना हो, जिससे किसान जब अपनी फसल आए उसको वहां मिनिमम प्राइस पे जमा करा सके और जब उसका उचित मूल्य उसको मिले तब वो उसको बेच सके। अदरवाइज क्या होता है कि किसान की फसल आई, क्योंकि वो ऋण लेके कृषि करता है, कर्जा देने वाला उसके पीछे होता है, उसको वो औने पौने दामों में बेचनी पड़ती है ऋण चुकाने के लिए। तो इन सब का ध्यान रखते हुए कि एक ऐसी योजना बने कि 40-50 गांवों के बीच में लोगों को ऐसा मौका दिया जाए, क्योंकि समस्या क्या आ रही है, गांव का युवा शहर की तरफ भाग रहा और वो अपनी जमीन छोड़ के मजदूरी कर रहा है, मालिक से वो मजदूर होने की कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी जमीन उसको उचित उत्पादन नहीं दे रही। अगर गांवों में रोजगार उत्पन्न किए जाए, जैसे पशुधन बढ़ाया जाए, पशुओं की नस्ल सुधारी जाए, तो गांवों में जो महिलाएं हैं वो भी हमारी जो आर्थिक स्थिति जो है गांवों की है, सरकार की है, उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि कई जगह स्टेट में देखा गया कि डंग मैनेजमेंट एक स्कीम चलाई गई, जिसके तहत गोबर का भी निस्तारण किया गया। गोबर गैस से गोबर गैस बनाई गई। उस गैस के बनने के बाद जो स्लरी बनी, उससे हमको केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्ति मिली और वो ऑर्गेनिक फसलों की तरफ हम कामयाब हुए। तो क्या है कि केमिकल फर्टिलाइजर जो है जमीन की उत्पादकता को धीरे धीरे खत्म करता है और ये फिर जमीन सुधरती है जब बाढ़ आती है, और बाढ़ आती है तो फिर नुकसान होता है, किसान बेचारा वहीं की वहीं रहता है। इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया।